हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग के वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 26/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों ये पेपर हुआ था, इसमें पूछे गए थे, इसमें आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो इनके बीच में रिलेशन है वो आपको ऐसे ऑप्शन में देखना है। देखो यहाँ रिलेशन ढूंढते हैं। 29 में अगर 13 ऐड कर देंगे 42, 42 का डबल 84, 27 34 ऐड करेंगे क्या आएगा 61 आएगा, 61 का डबल 122। वैसे ही हमें देखना है दोस्तों, देखो 20 और 25 जोड़ोगे 45 का डबल क्या होता है 90 होता है। ठीक है, 45 का डबल क्या आता है, इन दोनों को जोड़ेंगे डबल इनका 90 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, सेम पैटर्न है जो इन दोनों में है, ऑप्शन थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्लस को माइनस दिस दिस लिखा हुआ है, इसको सोल्व करना। 12 4 फिर 5 है फिर 2 है। प्लस को माइनस दोस्तों यहाँ माइनस हो गया, माइनस को गुना, जहाँ माइनस है वहाँ गुना कर दो, और गुना करता है भाग, जहाँ गुना है वहाँ भाग कर दो। ये हो गया यहाँ पे भाग, और जहाँ भाग है वहाँ प्लस कर दो, यहाँ होगा प्लस। तो इसको सोल्व करना है, ये आएगा 15, ये 4 3 12 3 आएगा, प्लस के 10 आएगा। ठीक है, 10 और 15 25 माइनस 3 क्या आएगा 22 आएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या आएगा 22। क्वेश्चन नंबर 3, 5 बॉक्स ई एफ टी सी और एस एक दूसरे के ऊपर लेकिन अनिवार्य नहीं इसी क्रम में रखे गए हैं। एस सबसे ऊपर से दूसरे स्थान पे है, एस है दोस्तों पहला, दूसरा ऊपर से, जबकि ई तल से दूसरे स्थान पे है, ई है तल से एक, दूसरे स्थान पे कौन सा है ई है। सी न तो सबसे ऊपर न ही सबसे नीचे रखा गया है, सी ना सबसे ऊपर है ना सबसे नीचे है दोस्तों, सी यहाँ हो गया बीच में। तो सी का सबसे ऊपर से कौन सा स्थान है, सी का सबसे ऊपर से दोस्तों कौन सा स्थान होगा, ऊपर से नीचे से दोनों से तीसरा स्थान होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इसको पैटर्न को पूरा करना है हमें। देखो यहाँ पे अलग अलग वर्ड हैं सारे, आपको इसको देखना ही, बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन से बना के देखना पड़ेगा। अगर मैं सबसे पहले पी एम, पी एम लेता हूँ दोस्तों, पी एम, फिर उसके बाद क्यू है, पी एम क्यू। ठीक है, फिर उसके बाद पी एम क्यू, उसके बाद अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे पी एम क्यू, तो इसका मतलब क्यू 2 बार आ गया दोस्तों। ठीक है, मैंने ऑप्शन 4 उठा लिया, ये थर्ड उठा लिया, पी एम डबल क्यू। ठीक है, फिर उसके बाद ये पी है, फिर एम, पी क्या है पी एम डबल, फिर क्यू हो गया, फिर पी। लेकिन एक चीज है इसमें, डबल डबल क्यू रखा मैंने तो पी है। अगर मैं पैटर्न बनाता हूँ पी एम डबल क्यू पी एम डबल क्यू पी एम डबल क्यू पी, तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा पी एम, यह आएगा पी एम डबल क्यू पी, फिर पी तीसरे नंबर पे, फिर एम क्यू पी तीसरे नंबर पे, फिर पी आएगा, पी एम डबल क्यू दोस्तों, फिर चौथे पे क्यू आएगा, पी एम डबल क्यू, फिर आएगा पी। तो इसका मतलब फिर पी आएगा, अभी तक सेम है दोनों में। तो फिर पी एम, यह आएगा एम, फिर डबल क्यू। ठीक है, तो यहाँ एम आएगा, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 8 है 27 है, 8 है 27 है। देखो कैसे बनाएंगे, इससे बना के देखते हैं। 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 25 होता है, उसका डबल करो -1 को, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को और उसका डबल करो -1 करो, इसका स्क्वायर करो उसका डबल करो -1 करो, इसका स्क्वायर करो 122 और उसका डबल करो 244, और -1 कर दो, सॉरी 242 -1 कर दो, क्या आएगा 241 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मतलब कि इसका स्क्वायर करना है 64 का डबल 128 -1, 5 का स्क्वायर 25 का डबल 50 -1, 11 का स्क्वायर 121 का डबल 242 -1 241। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें करना हमें, कहता है यदि अक्षर श्रृंखला में सभी वोवल को हटा दिया जाए
तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से पांचवा होगा? वो नहीं गिनना दोस्तों, एक, दो, तीन, चार, पांचवा, पांचवा कौन सा होगा? एस होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ए से कितने बालकनी हैं? या तो दरवाजा है, या तो दरवाजा है या खिड़कियां हैं। देखो ये खिड़की है, ये दरवाजा है, और ये दोस्तों सर्कल क्या है? बालकनी है। तो बालकनी हमें बताना है, या तो दरवाजा है या खिड़कियां हैं। देखो एक तो 17 हो गया खिड़की, ठीक है, खिड़की बालकनी है, जो खिड़की है 17, और दरवाजा कितने दोस्तों? 4, 17 और 4 क्या होगा? 21 होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, उनका मुख उत्तर की ओर है। ए सी के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। ए सी के बाएं से चौथे स्थान पे, तो ये है मान लो सी। एक, दो, तीन, चौथे पे कौन है? ए है। और बी, ए सी के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, और बी के बाएं सातवें स्थान पर बैठा है। बी के बाएं दोस्तों सातवें स्थान है ये, ठीक है। देखो चौथा तो ये हो गया, यहाँ से भी पांचवा, छठा, तो ये होगा बी। देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, बी के बाएं से सातवें स्थान पर है ये। बी डी के बाएं पांचवें स्थान पर बैठा है। बी डी के बाएं पांचवें स्थान पे दोस्तों, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। तो डी यहाँ होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो बी डी के बाएं से पांचवें स्थान पर बैठा है। डी और ई के बीच में केवल एक ही व्यक्ति है। ई दाएं, ई के दाएं कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा। तो ई के दाएं दोस्तों कोई भी नहीं है, तो ई के दाएं ई यहाँ होगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठे तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? एक, दो, तीन, तीन तो ये होंगे, तीन और चार, सात, आठ, दो 10, 11, तीन 14 और एक 15, क्या आएगा? 15 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, छह व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक महीने के विभिन्न तारीखों 12, 14, 18, 19, 4 और 6 को जन्म लेते हैं, ठीक है। 12, 14, 19, 4 और 6 को क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। दोस्तों ये है, लिखते हैं 4, फिर 6, 4, 6, 12, फिर 14, फिर 18, फिर 19। डी के जन्म के बाद कोई जन्म नहीं लेता है, तो डी का मतलब सबसे लास्ट में 19 को का जन्म। और वह ई के ठीक बाद जन्म लेता है। डी ई के ठीक बाद लेता है, तो ई 18 को लेगा। ए के पहले केवल 3 लोग जन्म हुआ। ए से पहले दोस्तों 3 का जन्म हुआ, तो इसका मतलब ए का जन्म यहाँ होगा, इससे पहले 3 रह गए। फिर ये सी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति का जन्म हुआ। और सी और ई के बीच 2 का जन्म हुआ। देखो एक, दो, तो यहाँ कौन होगा? फिर यहाँ होगा सी का, 6 को। बी का जन्म सी के ठीक बाद नहीं हुआ है, तो बी का पहले होगा फिर, ठीक है। बच कौन सा गया दोस्तों? फिर एफ बच गया। तो 12 को किसका जन्म होगा? एफ का होगा। तो पूछता क्या है, किस 12 तारीख को हुआ? एफ को हुआ, ऑलरेडी कर दिया। ऑप्शन 4 सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, खंबा सी, खंबा एच के दक्षिण, खंबा सी दोस्तों एच के है दक्षिण में, यह है मान लो एच, इसके सी दक्षिण में है। खंबा सी, खंबा एच के दक्षिण में, और खंबा आर के पूर्व में है। खंबा सी दोस्तों क्या है? आर के क्या है? पूर्व में है, तो आर के पूर्व में है सी। खंबा एम, खंबा आर के पश्चिम में, एम आर के पश्चिम में है। एम है दोस्तों आर के पश्चिम में, तो एम होगा यहाँ पे। खंबा ए, खंबा एम के दक्षिण में है, खंबा ए एम के दक्षिण में है। खंबा आर का की स्थिति खंबा एच की तुलना में क्या है? आर एच की तुलना में कहाँ है दोस्तों? ठीक है, आर है एच की तुलना में, ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये पश्चिम भी होगी और दक्षिण भी होगी, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इसको ये लिखा गया है, दो 21 और 5 26, 2 और 5, 5 ऐड कर दिया, तो यहाँ संख्या में 5 माइनस कर दिया,
ठीक है, और फिर 5 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, 5 ऐड करेंगे दोस्तों, 7 और 5 12, तो एल आएगा। 21 और 5 26, दूसरे पे जेड आएगा, एल जेड आएगा, ये भी बार हो गया। 18, यह माइनस किया था, 18 माइनस 5 तो 13 आएगा, दोनों में है। 14 और 5 19, ऐसा आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। पी और क्यू की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:5 है। 5 वर्ष पहले पी की उम्र और 5 वर्ष बाद क्यू की उम्र का अनुपात 1:1 है। 5 वर्ष बाद पी की उम्र 5 वर्ष पहले क्यू की उम्र का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो यहां से देखो, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5। मान लो वर्तमान आयु का रेशियो है पी और क्यू 7x 5x। जल्दी करेंगे, अगर आप ऑप्शन से उठा के करोगे तो उसमें कन्फ्यूजन होगी, तो हम इसको x मान के ही कर देते हैं। अब देखो 5 वर्ष पहले पी की उम्र, तो 5 वर्ष पहले दोस्तों पी की उम्र 7x - 5 होगी, और 5 वर्ष बाद क्यू की उम्र 5x + 5 होगी। ये रेशियो है 1:1। तो यहाँ से 7x - 5 बराबर है 5x + 5। तो 2x की वैल्यू आएगी किसके बराबर? 10 के बराबर। तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 5 के बराबर। ठीक है, तो p की वैल्यू 7 × 5 = 35, q की वैल्यू उम्र कितनी होगी प्रेजेंट? 25। 5 वर्ष बाद p की उम्र कितनी होगी दोस्तों? 40 हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले q की उम्र कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो रेशियो बताना है, 2 रेशियो क्या आएगा? 1 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अनन्या, जिया, प्रिया, रोमा, गीता, दीपा एक वृत्ताकार टेबल के केंद्र की ओर मुंह करके पिकनिक के लिए बैठे हैं। 6 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे में 2 सर्कल बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं। ठीक है, रोमा और प्रिया के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये रोमा बैठी है दोस्तों, 1 2, ये प्रिया बैठी है। रोमा और प्रिया के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये रोमा है मान लो, 1 2, ये प्रिया है। एक ही बात है। रोमा अनन्या के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। रोमा अनन्या के दाएं दूसरे स्थान पर, रोमा अनन्या के दाएं दोस्तों, ये अनन्या होगी। 1 2 दूसरे स्थान पे हो गया, तो ये अनन्या होगी यहाँ पे। 1 2 और दूसरे स्थान पे हो गया। दीपा जया के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। दीपा जया के बाएं दूसरे स्थान पे। ठीक है, दीपा जया के बाएं दूसरे स्थान पे। तो जया मान लो यहाँ है 1 2, तो जया यहाँ नहीं हो सकती, दीपा बिठानी है आपको जया के बाएं दूसरे स्थान पे। तो दीपा, ये जया होगी मान लो, यहाँ पे जया है। 1 2 दूसरे स्थान पे कौन है? ये दीपा है। ठीक है, दीपा जया के बाएं दूसरे स्थान पर, तो एक ही बात बनेगी यहाँ पे भी। दीपा के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो बस कौन गया दोस्तों? तो ये बच गया। ये यहाँ पे कौन आएगा? फिर यहाँ पे आएगा अनन्या, जया, प्रिया, रोमा, गीता। तो यहाँ आएगी गीता। तो आपको दीपा के ठीक दाएं कौन बैठा है? दीपा के ठीक दाएं बैठा है आर बैठा है, रोमा बैठी है। ऑप्शन, तो इसने, सॉरी दोस्तों, इसने क्या पूछा? दाएं बाएं पूछा, दाएं नहीं पूछा। दाएं अगर बाएं पूछेगा तो अनन्या बैठी है। ठीक है, फिर ऑप्शन होगा सेकंड। जो भी पूछे आपको तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी डी और एच के बीच में बैठा है। सी दोस्तों डी है ये, और एच के बीच में बैठा है सी। ऐसे भी हो सकता है, एच इस साइड होगा तो सी बैठा है डी और एच के बीच में। न तो ई और न ही ए पंक्ति के छोरों पर बैठे हैं। तो 8 बंदे हैं, तो ए और ई दोस्तों पंक्ति के छोरों पर नहीं है। एफ और जी के बीच कितने लोग बैठे हैं? तो अभी देखो, ई ए दोस्तों यहां से डी के इस साइड भी आ सकते हैं, ई ए ऐसे भी हो सकता है, दोनों के लिए ई हो सकता है, पोजीशन पे ए हो सकता है। एक तो कंडीशन ये बनेगी हमारे पास। ठीक है, और एक इस साइड भी हो सकते हैं दोनों। ठीक है, लेकिन हमें तो बीच में बताना।
अगर ये देखो 1 2 3 4 5, 5 तो यही हो गए, और 2 एफ और जी बच गए दोस्तों, एक बी भी बच गया। तो मान लो बी, फिर बी यहाँ पे देखो कंडीशन में क्या हो सकता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसने 5 से ज्यादा मैक्सिमम नहीं दिया। अगर एच जिस किनारे पे बैठते दोनों 8 बंदे हैं तो 6 होता है, 6 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब बी इसने कहीं साइड में बिठाया होगा। ठीक है, तो बी साइड में बिठाया होगा, तो ये हो गया एफ हो सकता है इस साइड या जी हो सकता है। तो एक ही कंडीशन बनेगी, इनके बीच में कितने बंदे बैठेंगे, 1 2 3 4 5। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। इससे इसको ये लिखा देखो, +1 कर दिया ऐड, +2 कर दिया, फिर +3, फिर 15 4 19, फिर 5 ऐड कर दिया। मतलब +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे ऐड किया। तो +1 करेंगे 12 आएगा, +2 करेंगे दूसरे नंबर पे जी आएगा, ये ऑप्शन 12 हो गया। +3 करेंगे 19 3 22 वी आएगा तीसरे नंबर पे दोस्तों। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, तीसरे नंबर पे 22 एक ही ऑप्शन में है, बी एक ही ऑप्शन में है, 22 नंबर पे क्या होता है, बी। क्वेश्चन नंबर 16। ये शर्तें हैं, जो नंबर दिए हैं उनके कोड दिए हुए हैं। ठीक है, और ये इसमें क्वेश्चन में ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी होती है। यदि पहला जो एलिमेंट है एक संख्या है दोस्तों, जो है 2 है, अंतिम तत्व एक प्रतीक है, और अंतिम एलिमेंट क्या है, एक प्रतीक है, नहीं है दोस्तों, 3 प्रतीक नहीं है, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। फिर दूसरी करेंगे, यदि पहला एक सम संख्या है, ठीक है, अंतिम एक विषम संख्या है दोस्तों, ये ठीक है, तो पहले और अंतिम तत्वों को एंड के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में एंड का कोड क्या है, यहाँ से उठाओगे एंड का कोड आप। तो इसमें एंड का कोड नहीं है, तो हम एंड ही रखेंगे। तो मतलब स्टार्टिंग में भी एंड होना चाहिए, लास्ट में भी एंड होना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। ठीक है, तो बचे ये दोनों। अब इन दोनों में देखो, दूसरे नंबर पे इसमें बी है, इसमें टी है। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों डॉलर का कोड टी है, तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, फिर टी आएगा। तो इसलिए कौन सा हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। आपको बताना है कौन सा इसके आधार पे ट्रू है। पहला कहता है के ग्रेटर देन एन दोस्तों, के ग्रेटर देन एन हो सकता है, डायरेक्ट ही दिख रहा है देखो, के एन है, ये देखो एक ही तरफ है ग्रेटर देन का निशान, डी की जगह के भी रखोगे, डी के बराबर है के, तो ग्रेटर देन क्या है, एन है। क्योंकि एन से बड़ा एस है, एस से बड़ा के है, तो एन से ऑलरेडी फिर क्या बड़ा कौन होगा, के होगा। ऑप्शन पहले ही ट्रू हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। करण अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर 200 मीटर चलता है, अपने घर से निकल के दोस्तों। तो ये है मान लो उसका घर, 200 मीटर गया घर से निकल के। ठीक है जी। उसके बाद कहता है वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा 50 चला, और पुनः दाएं मुड़ता है 70 मीटर चलता है। तो पुनः दाएं मुड़ा दोस्तों, यहाँ से 70 मीटर चला। ठीक है जी, ये 70 मीटर चल दिया। पुनः बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा 35 चला। वह फिर दाएं मुड़ता है 130 मीटर चलता है दोस्तों, दाएं मुड़ेगा 130 चलेगा। ठीक है, तो 70 तो ये था, 130 और इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के बीच में आ गया 130 चल के, जहाँ से चला था उसी लाइन के सीधे में आ गया, घर की सीधे में आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब कहते हैं यहाँ से पुनः दाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ेगा और 45 चलेगा। देखो ये 35 था, तो 45 चलेगा, 35 से 10 चल गया, यहाँ पे 45 हो गया मान लो। ठीक है, यहाँ तक क्या था, 35, और कॉलेज पहुंच जाता है। तो करण का कॉलेज उसके घर से कितनी दूर है, किस दिशा में है, कॉलेज उसके घर से दोस्तों, ये दिशा कौन सी होगी, तो आप कहेंगे तो लाइन तो ये है क्या है, स्ट्रेट है, तो डायरेक्शन कौन सी होगी। ठीक है, डायरेक्शन तो होगी ये दक्षिण। और दूरी कितनी है, देखो ये 45 थी, यहाँ तक आ गए हम, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 50 और 35, 85, और ये कितनी है, ये 50 थी और ये 45 है। तो यहाँ से अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, तो ये कितनी आएगी, ये आएगी हमारे पास 35 से 10 एक्स्ट्रा चल गया, मतलब कि यहाँ तक इससे 10 एक्स्ट्रा चल गया दोस्तों। तो 10 से ऊपर, 35 से 10 ऊपर जाओगे तो ये यहाँ तक कितना हो जाएगा फिर ये। ठीक है, तो 10 और कम कर दोगे, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की 50 है, 50 में से 10 कर दोगे तो ये कितनी होनी चाहिए फिर, 40 होनी चाहिए, क्योंकि ये 85 है तो ये भी 85 होना चाहिए।
स्ट्रेट लाइन है, दोनों सीध में है, ये 45, तो ये कितनी रखनी पड़ेगी, 40 रखनी पड़ेगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा यदि शब्द क्वालिटी के प्रत्येक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। तो व्यवस्थित करेंगे इसको, तो सबसे पहले तो ए आएगा दोस्तों, ए के बाद क्या आएगा, इसमें एक ही वर्ड दिख रहा है आई, फिर एल आएगा, आई ए आई आया, एल आया, फिर दोस्तों इनमें से कौन आया, क्यू आएगा, क्यू के बाद हम कहेंगे टी आएगा, फिर यू आएगा, फिर वाई आएगा। ठीक है, तो पहले पे ए नहीं है, दूसरे पे आई नहीं है, तीसरे पे एल नहीं है, चौथे पे क्यू नहीं है, पांचवें पे टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही लेटर है जिसकी पोजीशन नहीं है, चेंज नहीं होगी, कौन सा है, वाई, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ओनली वन लेटर। क्वेश्चन नंबर 20, सभी सम संख्याओं को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सी संख्या बाएं छोर से छठे नंबर पे होगा। सम हटानी है दोस्तों, 1 2, सम नहीं गिननी आपको, 3 4 5, छठा, छठे पे पूछना है इसने कौन सा है, छठे पे क्या होगा, आएगा 9 आएगा। ऑप्शन ऑप्शन सॉरी, इसने पूछा है कि बाएं से, हम दाएं से गिन लिया, देखो बाएं से भी गिन लो, आसान है, इवन नहीं काउंट करनी। तो 1 2 3 4 5 6, छठे पे क्या आएगा फिर, 3 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगर राइट से पूछता तो फिर 9 आता। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ दोस्तों किसका गैप है, 1 का गैप, 4 का गैप, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, यहाँ 27 का गैप, 3 का क्यूब का गैप, फिर यहाँ कितने गैप दोस्तों, तो आप कहेंगे 79, 16 का गैप, 4 का स्क्वायर। तो आगे पहले स्क्वायर आता है फिर क्यूब आता है, फिर आगे कितने का गैप होना चाहिए, 5 का क्यूब का गैप होना चाहिए। तो 5 का क्यूब 125 में ऐड करेंगे 95, तो क्या आएगा, 220 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे 5 का गैप, फिर दोस्तों कितने गैप, 15 का गैप, 5 और 10 15, 15 और 10 फिर 25 का गैप, 25 और 10 फिर 12 में 7 में 5, 35 का, 35 10 45 का गैप होना चाहिए, 45 ऐड करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 137 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सिंबल को रिप्लेस करके इसका आंसर आपको सोल्यूशन निकालना है। अब आपको क्या करना, प्लस की जगह भाग कर देना है, प्लस की जगह भाग कर देना है, तो यहाँ आएगा 7 के आगे भाग, घटा का अर्थ है गुना, तो जहां घटा है वहां कर दो गुना, गुना का अर्थ है प्लस, जहां गुना है दोस्तों वहां कर दो प्लस, और भाग का मतलब है घटा, वहां भाग है वहां कर दो घटे का निशान। तो यहाँ देखो 9 - 3 प्लस 7 या 21 17 51, 51 और 9 60 - 3 क्या आएगा, 57 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, आपको बताना है कौन सा ट्रू है, इसके आधार पर कौन सा सत्य है, ट्रू है, ये आपको बताना है। पहला कहता है क्यू ग्रेटर देन ई, दोस्तों क्यू ग्रेटर, सिंबल अपोजिट हो गए, यहाँ पे क्यू ग्रेटर देन ई कहता है, क्यू बड़ा नहीं है छोटा है ई से, पहला गलत हो गया। एच लेस देन पी, एच है दोस्तों, लेस देन पी नहीं है, एच, एच और पी में जो रिलेशन बनेगा, तो यहाँ पे दोनों की जगह उल्टे सिंबल है, तो कोई भी रिलेशन हम नहीं बना सकते। ठीक है, हमें ये पता है दोनों जेड से छोटे हैं बस। जेड ग्रेटर देन ई दोस्तों, जेड ग्रेटर देन ई, देखो जेड ग्रेटर देन ई, तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, ई अगर पी की जगह ई रखेंगे तो जेड क्या है, बड़ा है ई से, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है, पहचाने के दिए कथनों को विचार करें और आपको बताना है कौन सा सत्य है। ठीक है, सही उत्तर पहचानने के लिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो पहला कहता है ग्राण सूचक वह पदार्थ है जिसकी गंध इस बात पर निर्भर करती है कि अम्लीय या क्षारीय घोल के साथ मिश्रित है या नहीं। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे
जो ओल फैक्ट्री होता है ये इंडिकेटर होता है, ठीक है। मटेरियल हुज स्मेल वर्सिस वेरीज डिपेंड ऑन वेदर इट मिक्सड विद एन एसिड और बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट, इसके लिए आपको थोड़ा जनरल नॉलेज होना चाहिए, ये अपने आप में ट्रू है। सेकंड कहता है प्याज, लौंग, तेल और वेनिला अर्क कुछ ग्रांड केंद्रों के उदाहरण है। कहता है ऑनियन, क्लोव, ऑयल एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ सम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें दोनों अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 26, दोनों श्रेणियों का योग क्या है, यानी शिक्षक जो डॉक्टर हैं और शिक्षक जो माँ है, लेकिन उन शिक्षकों को छोड़कर जो डॉक्टर होने के साथ साथ माँ भी हैं। देखो, शिक्षक जो डॉक्टर हैं दोस्तों, शिक्षक जो डॉक्टर हैं 12 हो गया, शिक्षक जो माँ है 22 हो गया, लेकिन वो नहीं लेना कौन, ये शिक्षक, वो ये इस सर्कल में वो नहीं लेना जो आपको क्या है, डॉक्टर होने के साथ साथ माँ भी है, मतलब कि इस वाले में कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 12 और 22 कितना हो गया, 34 होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, वैसे चाय प्रेमी की संख्या कितनी है जो स्नातक कोर भी हैं लेकिन क्लर्क नहीं है। चाय प्रेमी जो स्नातक कोर है लेकिन क्या नहीं है, क्लर्क नहीं है, तो इस सर्कल में कुछ भी नहीं आना चाहिए दोस्तों, ये 12 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, चाय प्रेमी और स्नातक कोर में, ये है 9, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या बताना था आपको, चाय प्रेमी की संख्या कितनी है जो स्नातक कोर भी है लेकिन क्लर्क नहीं होना चाहिए था, तो ये है 9, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।